गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th जनरल इंग्लिश का लेसन 1, जिसका टाइटल है लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। इसको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पोएम को मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। इन माई हाउस with thine own hands light the lamp of thy love, thy transmuting lamp entrancing wondrous are its rays. Change my darkness to thy light and my evil into good. Touch me but once and I will change all my clay into thy gold. All the sense lamps that I did light suited into berries, sitting at the door of my soul, light thy transmuting lamp by रविंद्रनाथ टैगोर। तो जी अभी एक बार आपके सामने पोएम पढ़ी गई है। अब हम इस पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग सहित अर्थ देखने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट लाइन है इसकी, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। ये पहली लाइन थी, ये टाइटल भी है इसका। तो पहले हम इसी का देख ले रहे हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है लाइट, लाइट का मतलब होता है जलाना। जो यहाँ लाइट शब्द है, लाइट यहाँ पर वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है। लाइट के जब हम तीनों फॉर्म लेंगे, यदि यह वर्ब है तो इसके तीनों फॉर्म होंगे लाइट, लिट और लिट। दूसरा वर्ड है लैम्प। लैम्प का मतलब दीपक या दिया। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे, ये है आप। आप का मतलब है का, के, की। दाई, दाई का मतलब होता है आपका, आपका। ये दाऊ का ओल्ड यूज है। दाऊ के पहले 3 रूप थे, दाऊ, दाई, आर, दाइन, दी। जैसे यू के 3 रूप अभी हैं, यू, युवर और यू। में से पहले जो दाऊ शब्द था उसके 3 रूप थे, दाऊ, दाई, आर, दाइन और दी। नेक्स्ट वर्ड है लव। लव का मतलब होता है प्रेम। तो हमने सभी शब्दों के मीनिंग पता कर लिए हैं। इन मीनिंग के आधार पर हम इस वाक्य को समझ सकते हैं, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसा अभी बताया गया है कि लाइट यहाँ पर वर्ब है। तो यदि कोई सेंटेंस वर्ब से प्रारंभ होता है तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। इम्परेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य, जिससे आज्ञा की जानकारी मिलती है। तो लाइट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जलाइए। क्या जलाइए? लाइट द लैम्प, लैम्प को जलाइए। ऑफ दाई लव, दाई यानी अपने, लव यानी प्रेम, अपने प्रेम रूपी दीपक को जलाइए। जी इस पोएम का टाइटल था। इसको हमने मीनिंग सहित इसको समझ लिया है। अब नेक्स्ट लाइन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट लाइन मतलब पोएम की ये फर्स्ट लाइन होगी, इन माई हाउस विथ दाइन ओन हैंड्स। मेरे घर में अपने स्वयं के हाथों से। ये पोएम है, इसमें देखते हैं मीनिंग पहले। इन माई हाउस, इन माई हाउस का मतलब मेरे घर में। विथ, विथ का मतलब होता है से। विथ यहाँ प्रीपोजिशन है। दाइन, दाइन माने अपने। अभी इसके पहले बताया गया है दाऊ का जी पजेसो केस है। ओन, ओन का मतलब होता है स्वयं के, खुद के। हैंड्स, हैंड्स का मतलब हाथों। हैंड का प्लूरल है, हैंड्स। तो मीनिंग जान लेने के बाद अब हम इसका अर्थ समझ सकते हैं। इन माई हाउस विद दाइन ओन हैंड्स, मेरे घर में अपने स्वयं के हाथों से। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जो एक महान कवि हैं, उनके द्वारा लिखी गई पोएम की एक फर्स्ट लाइन है। इसमें महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर
भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, मेरे हृदय में अपने स्वयं के हाथों से, जी केवल फर्स्ट लाइन का मतलब था। अब नेक्स्ट देखते हैं, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। इसका भी हम पहले भी समझ चुके हैं। लाइट माने जलाना, लाइट यहाँ वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है। इसके तीनों फॉर्म में लाइट, लेट और लेट। लैम्प का मतलब दीपक या दिया। ऑफ काके की ये प्रीपोजिशन है। दाई माने आपका ओल्ड यूज है ये दाऊ का। दाऊ के तीनों रूप हैं, दाऊ, दाई और दाइन और दी। लव का मतलब प्रेम। लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, अपने प्रेम रूपी दीपक को जलाइए। तो हम फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का अर्थ समझ चुके हैं। हम नेक्स्ट लाइन का अर्थ देख रहे हैं। दाई ट्रांसम्यूटिंग लैम्प एंड ट्रांसिंग। दाई का अर्थ अभी हम समझ चुके हैं, जिसका मतलब है आपका ट्रांसम्यूटिंग। ट्रांसम्यूटिंग यानी परिवर्तन करने वाला। लैम्प, लैम्प का मतलब अभी हम बता चुके हैं दीपक। एंट्रांसिंग, एंट्रांसिंग यानी सम्मोहित करने वाला। तो आसानी से हम इस लाइन का अर्थ समझ सकते हैं। दाई ट्रांसम्यूटिंग लैम्प एंड ट्रांसिंग, आपका परिवर्तन करने वाला दीपक सम्मोहित करने वाला है। जी इस लाइन का मतलब था। नेक्स्ट लाइन का अर्थ देखते हैं। वंडरस आर इट्स रेस, जी थी नेक्स्ट लाइन इस पोएम की। वंडरस, इनके मीनिंग भी देख लेते हैं। वंडरस का मतलब आश्चर्यजनक। आर, आर माना है, इट्स माना उसका, इट का ये पजेसिव केस है। इट, इट्स और इट, ये तीन केस हैं इसके। रेस, रेस माना किरण है। तो मीनिंग देखने के बाद में हम इसका जो हिंदी अनुवाद है आराम से समझ सकते हैं। वंडरस आर इट्स रेस, उसकी किरणें आश्चर्यजनक हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट लॉर्ड। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट, यहाँ पर एक साथ दो लाइन लिखी हुई हैं क्योंकि सेम लाइन है। चेंज माने बदलना होता, माई का मतलब होता है मेरा, ये आई का पजेसिव केस है। डार्कनेस माने अंधकार। टू का मतलब होता है को। दाई का मतलब आपका, लाइट माने प्रकाश। लाइट का मतलब होता है भगवान के लिए संबोधन है जी। अब हम इनका हिंदी अनुवाद देखते हैं। चेंज माई डार्कनेस, मेरे अंधकार को बदल दीजिए। इम्परेटिव सेंटेंस है जी। टू दाई लाइट, लाइट माने प्रकाश, अब मेरे अंधकार को अपने प्रकाश में बदल दीजिए। आगे लिखा है लॉर्ड, तो हे भगवान मेरे अंधकार को अपने प्रकाश में बदल दीजिए। नेक्स्ट फिर से लाइन जो रिपीट है। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट, इसका मतलब है अर्थात मेरे अज्ञान को ज्ञान में बदल दीजिए। जो मेरे अंदर अज्ञान है वस्तुओं को ना समझने का, उसको क्या करिए कि उसे ज्ञान में बदल दीजिए। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। एंड माई ईविल इनटू गुड, इनके मीनिंग देखते हैं। एंड माना और, माई का मतलब होता है मेरा, ईविल माने बुराई, इनटू माने में, गुड माने अच्छा। मीनिंग देखने के बाद में अब हम आराम से इसका मतलब जान समझ सकते हैं। एंड माई ईविल इनटू गुड, और मेरी बुराइयों को अच्छाई में बदल दीजिए। मेरे अंदर जो भी बुराइयां हैं उनको आप अच्छाई में बदल दीजिए। तो जी इस लाइन का हिंदी अनुवाद था। अब नेक्स्ट लाइन पर ध्यान देते हैं। टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज। टच, टच का मतलब छूना, मियाँ ने मुझे, बट का मतलब होता है परंतु, वंस माने एक बार, एंड माने और, आई का मतलब मैं, बिल माने गागेगी, चेंज माने बदलना। तो हमने सभी वर्ड की मीनिंग पता कर ली है। इसके आधार पर हम इसको आराम से जान सकते हैं। जैसे कि ये जब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यह सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू है, इसलिए ये इम्परेटिव सेंटेंस होगा। यदि इम्परेटिव सेंटेंस है तो उसका मतलब आज्ञा देने वाला अनुवाद होगा। टच मी, मुझे स्पर्श कीजिए, यानी मुझे। बट वंस, केवल मुझे एक बार स्पर्श कर दीजिए। एंड आई विल चेंज, और मैं बदल जाऊंगा, अर्थात आप मुझे बदल दीजिए। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ऑल माई क्ले इनटू दाई गोल्ड। पहले हम इन वर्डों का हिंदी मीनिंग समझते हैं। ऑल का मतलब होता है सब, माई क्ले, माई क्ले का मतलब है मेरा मिट्टी का शरीर। कभी अपने शरीर के बारे में
बोल रहा है इसलिए लिखा है माई क्ले, मेरे मिट्टी का शरीर। इंटू का मतलब होता है मैं, दाई गोल्ड, दाई गोल्ड का मतलब आपका, दाई यानी आपका, गोल्ड माने सोना। सभी वर्डों की मीनिंग पता करने के बाद हम उसका अनुवाद आराम से पता कर सकते हैं। ऑल माई क्ले इंटू दाई गोल्ड, मेरे मिट्टी के शरीर को सोने में बदल दीजिए। हमने बड़ी आसानी से इसका अनुवाद मालूम कर लिया। हम नेक्स्ट लाइन पर ध्यान दे रहे हैं। ऑल द सेंस लैम्प्स दैट आई डिड लाइट, ऑल अब मीनिंग देखते हैं इनके। ऑल का मतलब सब, सेंस माने चेतना, लैम्प्स का मतलब दीपक, दैट माने जो, आई डिड लाइट मैंने अवश्य जलाया है। यहाँ पर डिड का जो प्रयोग है वो एम्फेटिक प्रयोग है। सेंटेंस था आई लाइटेड, पास्ट टेंस में लिखा हुआ था, लेकिन हमने डिड का प्रयोग करके उसमें अवश्य का भाव रख लिया है। तो ऑल द सेंस लैम्प्स दैट आई डिड लाइट, इसका मतलब होगा सारी ज्ञानेंद्रियां रूपी दीपक जिन्हें मैंने जलाया है। अर्थात कभी कहता है मेरी जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको मैं अपने हिसाब से चला रहा हूँ अभी, इसलिए भी अभी मैं उनके बस में हूँ, बल्कि ज्ञानेंद्रियां मेरे बस में नहीं है, मैं उनके हिसाब से चल रहा हूँ। आगे देखते हैं। सूटेड इनटू बरीस, सूटेड का मतलब कालिख पोत देना या किसी वस्तु को काली या किसी वस्तु का काली होना। इनटू आने में वरीस, वरीस का मतलब चिंता। सूटेड इनटू वरीस का मतलब क्या हो जाएगा, उन पर कालिख पुत गई है। जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उन पर कालिख पुत गई है, अर्थात वे मन मर्जी की हो चुकी हैं, उनमें अच्छी आदतें नहीं हैं, वे गंदी हो चुकी हैं, अर्थात काली पड़ गई हैं, वे अपने मेन उद्देश्य से भटक चुकी हैं। सूटेड इनटू बरीस, उन पर चिंता रूपी कालिख पुत गई है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल, सिटिंग का मतलब है यहाँ पर बैठ कर। एट द डोर माने दरवाजे पर, आप माने काकेगी, माई यानी मेरा, सोल माने आत्मा। सिटिंग माने बैठ कर, मेरी आत्मा के दरवाजे पर बैठ कर। सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल मतलब इसलिए मेरी आत्मा के दरवाजे पर बैठ कर। दाई लाइट, यहाँ पर एक शब्द था लाइट, दाई ट्रांसमिटिंग लैम्प, तो यहाँ पर लाइट का मतलब प्रकाश होता और लाइट का मतलब होता है जलाना, यहाँ प्रकाश नहीं जलाना। दाई यानी अपना, ट्रांसमिटिंग यानी पुनर्जीवन देने वाला, लैम्प माने दीपक। तो लाइन थी लाइट दाई ट्रांसमिटिंग लैम्प, अपने पुनर्जीवन प्रदान करने वाले दीपक को जलाइए। हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं। तो इस प्रकार से ये लास्ट लाइन थी इस पोएम की। अब हम पूरी पोएम को एक बार फिर से लाइन बाय लाइन अर्थ देख लेते हैं। तो लेसन 1, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, अपने प्रेम रूपी दीपक को जलाइए। इन माई हाउस विथ दाइन ओन हैंड्स, महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर इस कविता में भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, मेरे हृदय में अपने स्वयं के हाथों से लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, अपने प्रेम रूपी दीपक को जलाइए। दाई ट्रांसमिटिंग लैम्प एंड ट्रांसिंग, आपका परिवर्तन करने वाला दीपक सम्मोहित करने वाला है। वंडरस आर इट्स रेस, उसकी किरणें आश्चर्यजनक हैं। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट लॉर्ड, हे भगवान मेरे अंधकार को अपने प्रकाश में बदलिए। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट, अर्थात मेरे अज्ञान को ज्ञान में बदल दीजिए। इनटू एंड माई ईविल इनटू गुड, और मेरी बुराइयों को अच्छाई में बदल दीजिए। टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज, मुझे केवल एक बार स्पर्श कर दीजिए और मुझे बदल दीजिए। ऑल माई क्ले इनटू दाई गोल्ड, मेरे इस मिट्टी के शरीर को सोने में बदल दीजिए। ऑल दी सेंस लैम्प्स दैट आई डिड लाइट, वे सारी ज्ञानेंद्रियां रूपी दीपक जिन्हें मैंने जलाया है। सूटेड इनटू वरीस, उन पर चिंता रूपी कालिख पुत गई है, अर्थात वे चिंता से काली पड़ गई हैं। सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल, इसी कारण से मेरी आत्मा के दरवाजे पर बैठकर लाइट दाई ट्रांसम्यूटिंग लैम्प, अपने पुनर्जीवन प्रदान करने वाले दीपक को जलाइए। तो ये हमने देख लिया है, जो पोएम 1 थी उसका हमने हर वर्ड का मीनिंग पता कर लिया है, हर लाइन का अर्थ समझ लिया है। अब हम
इसके बाद में अब इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज बचती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो यह आज के लिए बस इतना ही। यदि आप सभी को अच्छा लग रहा है जी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रघुवर सर की क्लास यूट्यूब पर